हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिकली एचटीएमएल के कुछ और बेसिक टैग बताए थे। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। गाइस, एचटीएमएल ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। आज मैं आपको थोड़े से और बेसिक टैग बताऊंगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली जो एचटीएमएल पढ़ा है वो सारा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। इस तरीके से गाइस बेसिकली हम पूरा एचटीएमएल कवर कर लेंगे और हम नेक्स्ट सीएसएस टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। ये सब गाइस आपको देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचटीएमएल के कुछ और बेसिक टैग बताए थे। आज मैं आपको कुछ और बेसिक टैग बताऊंगा। इस तरीके से गाइस आज हम पूरा एचटीएमएल कवर अप कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा, जो जो हमने पढ़ा है वो सब चीजें बताऊंगा। कुछ टैग गाइस ऐसे हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। लाइक डिव टैग एक आपका होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है गाइस। बट जब मैं आपको सीएसएस बताऊंगा तो उसके बारे में आपको तब बताऊंगा, इसलिए मैंने कुछ टैग आपके अभी तक रिजर्व छोड़ दिए है, जो भी मैं उसको टच नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको सीएसएस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जब सीएसएस करेंगे तब मैं गाइस उन टैग को भी बताऊंगा। आज मैं आपको और कुछ बेसिक से टैग बता देता हूँ जो एचटीएमएल में यूज होते हैं और उनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते भी है। उनका थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट आपको दिख सकता है वेब पेज पर। तो उस टैग के बारे में गाइस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवीजन कर लेंगे पूरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं उसी पेज को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसपे मैंने लास्ट वीडियो में काम किया था, जो मेरा मोर टैग डॉट एचटीएमएल नाम से मैंने सेव किया था। पेज को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और कुछ बेसिक टैग इस पे हम लगा लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर विजिबल हो जाएगा। एक एचआर लगा देता हूँ लाइन सेपरेशन के लिए। देन गाइस, आज जो मैं बेसिकली आपको एक फर्स्ट टैग बताने जा रहा हूँ, एक बहुत छोटा टैग है आपका। लाइक कोड, जैसे कोई मैथमेटिकल कोई कोडिंग लिखनी होती है तो उसके लिए कोड टैग बनाया गया है। हम उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कोड एक टैग होता है, इसके अंदर गाइस मैथमेटिकल जैसे कुछ इक्वेशंस होती है, जैसे कुछ आपको लिखना हो तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। लाइक एक्स इक्वल्स टू में मैंने टू डाला और वाई इक्वल्स टू में मैंने 4 डाला और आपका जेड इक्वल्स टू में मैंने एक्स प्लस वाई लिखा। तो गाइस ये एक तरीके से कुछ मैथ्स की इक्वेशन है, मैंने इसको कोड टैग में डाला है। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, कुछ फॉन्ट में इसके चेंजेस आएंगे, वो देखते हैं कि कैसे कोड टैग आपका लेके चल रहा है इसको। मैंने टैब पे खोला हुआ है, जस्ट रिफ्रेश किया और आप ये देखोगे कोड टैग का आपको ये आउटपुट दिख रहा होगा। हल्का सा फॉन्ट में थोड़ा चेंज आया है। इसी चीज को मैं एक पी टैग के अंदर लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक पैराग्राफ के अंदर और एक कोड टैग के अंदर में डिफरेंस क्या है। एक एचआर लगा देते हैं इन दोनों के बीच में जिससे थोड़ा सेपरेशन हो जाए। और मैं इसको पी टैग भी लिख रहा हूँ, मतलब एक तो मैंने कोड जो आज का मेन है वो तो बता ही दिया, उसको इसी चीज को मैंने पी टैग के अंदर कर दिया। तो देखते हैं कि पी टैग और उस दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको तभी डिफरेंशिएट दिखेगा कि दोनों की प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो गाइज ये देखिए, ये कोड टैग के साथ आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया अभी, जो ऊपर है टॉप पर है इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 4, आपका z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जो डाला। ये कोड टैग से फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटे फॉन्ट हो गए, थोड़ा कोडिंग टाइप आ गया। और जो पैराग्राफ में है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, जैसे कोई पैराग्राफ में लिखा हो जो नीचे वाली लाइन है। तो गाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। नेक्स्ट टैग जो बेसिकली गाइज आपका है वो कीबोर्ड टैग होता है। जैसे कुछ हम कई बार वेब पेज पर कुछ की लिखते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वी, समथिंग कुछ की हमें वेब पेज पर रिप्रेजेंट करनी हो तो उसको प्रिफर किया जाता है कि कीबोर्ड टैग के अंदर लिखे। केबीडी टैग होता है बेसिकली, हम उसके अंदर लिखते हैं। तो वो टैग मैं आपको अब लगा के दिखा देता हूँ एक बार। लाइक गाइज एक एचआर डाल देते हैं जिससे वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और आपका लाइक मैंने एक पी टैग लिया, बेसिक टैग तो मैं ले ही रहा हूँ, जैसे मैं लग रहा हूँ प्रेस, इतना लिखा। अब लाइक मुझे कंट्रोल प्लस सी लिखना है तो मैं उसके लिए के, आपका के बी डी मीन्स कीबोर्ड टैग है, इसके अंदर आप वो लिखोगे कंट्रोल CLTR, कंट्रोल प्लस लाइक सी। ये कीबोर्ड की लाइक की है, आप कोई भी की इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो की आप कीबोर्ड टैग के अंदर डाल सकते हो, केबीडी के अंदर। और पी तो मैंने बेसिक टैग लिया था तो मैंने इसको इस तरीके से, मतलब जो आपका कंट्रोल प्लस सी है उसको जस्ट मैंने केबीडी के अंदर रखा है। देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन आ रही है इसकी। पेज को आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है कंट्रोल प्लस सी से। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको अब थोड़ा दिख रहा होगा साफ।
Ctrl+P, थोड़ा सा इसका जो प्रेजेंटेशन है की का वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो गाइज ये बेसिक सा यूज हो सकता है। ठीक है गाइज, देन हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। नेक्स्ट टैग जो हमारा है बेसिकली वो आपका लाइक जैसे हम कोई वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर कोड में डाला है, तो वेरिएबल्स लेने के लिए भी एक टैग बनाया गया है, VAR बोलते हैं, वेरिएबल होता है बेसिकली इसका फुल फॉर्म। तो VAR में मैं अगर कुछ लिखूंगा लाइक आपका लाइक कोई भी इक्वेशन टाइप लिख रहा हूँ, जैसे x+y=, लाइक 5 डाल दिया और ये VAR में मैंने वेरिएबल में बंद कर दिया। चेक करते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन आ रही है। बहुत छोटे छोटे टैग है गाइस, बहुत इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो x और +y और =5 फॉन्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, पूरा एक थोड़ा इटैलिक और एक डिफरेंट सा फॉन्ट इसका आ गया। तो गाइस ये आपका वेरिएबल टाइप दिखा रहा है, मतलब आपके एचटीएमएल पेज पे थोड़े से इक्वेशन बाकी टेक्स्ट से डिफरेंशिएट हो जाए, उसके लिए बेसिकली हम ये लगाते हैं वेर। ठीक है गाइस, आप एक तरीके से एक सैंपल के लिए भी होता है, सैंपल कोड जैसे समथिंग कुछ लिखना होता है तो आपका SAMP होता है एक टैग, सैंपल बोलते हैं बेसिकली इसको। सैंपल के लिए गाइस जैसे कुछ भी आपको लिखना हो, जैसे आपको कोई h लाइक h² h2 और ये जस्ट मैंने SAMP इस तरीके से बंद कर दिया सैम्प। तो सैम्प का आउटपुट देखिए सैंपल होता है बेसिकली। तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन आएगी, ये फॉन्ट इस तरीके से गाइस कुछ ले रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से फॉन्ट ही आ रहा है, कोई ज्यादा स्पेशल इफेक्ट नहीं आया, बट पता होना चाहिए सैम्प में किस लिए लगाते हैं, क्यों यूज होता है। तो वो चीज मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि सैम्प भी एक टैग है, सैंपल बेसिकली होता है, सैंपल्स के लिए हम इसको बेसिकली लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टैग की बात कर लेते हैं। गाइज जो मैं अब आपको नेक्स्ट टैग जो बता रहा हूँ बेसिकली, जैसे आप देखते होगे कि लाइक मैं अगर लाइव वेबसाइट दिखाऊं, जैसे मेरी लाइव वेबसाइट है, इसमें जो ऊपर ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ऊपर टाइटल में जो टाइटल लिखा हुआ होता है उस पे जो एक आइकन बना होता है, इसको गाइज हम फेविकॉन आइकन बोलते हैं। फेविकॉन आइकन किस तरीके से लगा जाता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब हम किसी वेबसाइट के पेज पर फेविकॉन आइकन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो आपके क्रोम का या फिर जो ब्राउजर है उसका आइकन पिक कर लेता है, या कुछ भी नहीं मिलता तो एक बाय डिफॉल्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट अर्थ का आइकन ले लेता है। कई बार कई ब्राउजर में ऐसा भी देखा गया है। तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं, बेसिकली इसको फेविकॉन आइकन बोलते हैं। HTML का ही एक टैग है जिसको मैं अब लगा के दिखा रहा हूँ। आपको हेड के अंदर इसको लगाना होता है, टाइटल टैग के बाद या आगे आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। मैं टाइटल टैग के बाद रख रहा हूँ, बस हेड टैग के अंदर लगाना है। कोड क्या होता है वो कोड आपको समझना है। इसका कोड जो कोड लिखते हैं लिंक आपका REL मीन्स आपका रिलेशनल होता है बेसिकली, और इसके अंदर आपको जस्ट आइकन लिख देना है। और जैसे आप कोई एंकर टैग में HREF लगाते हैं वही लिखना है, और यहाँ पर ये टैग आपका यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इंडिविजुअल टैग है लिंक करके, लिंक REL रिलेशनल स्टाइल शीट होती है बेसिकली, जब हम लिंक लगाएंगे आगे CSS में तब भी ये यूज होगा। यहाँ पर आइकन डाल देते हैं और HREF हाइपर रेफरेंस, यहाँ पर जो इमेज आपको लगानी है एज ए आइकन पे, ऑब्वियसली बात है छोटी इमेज होनी चाहिए बहुत, तो ये हमारी तभी विजिबल सही से होएगी। तो मैंने ऑलरेडी अपने फोल्डर में एक इमेज रखी हुई है, तो मैंने इमेज fab.png नाम से मेरी इमेज है, fav.png। तो जस्ट आपके फोल्डर में रहेगी, तो आपको बस उसका नाम रख देना है fav.png। तो इस तरीके से गाइज मैंने ये टैग लगा दिया, हेड के अंदर ही लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिंक REL आपका जो आइकन है वो, और आपका HREF में जो भी आपकी इमेज है उसका नाम रख देना है। जस्ट चेक करते हैं गाइस किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा पेज रिफ्रेश करने से पहले मेरा जो मोजिल्ला फायरफॉक्स है उसका आइकन पिक कर रहा था, और अब मैं इस पेज को Ctrl+Shift+R से रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो गाइस अभी आप देखोगे इसके अंदर गाइस आपका वो आइकन आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। मींस आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स आइकन पिक नहीं कर रहा था, अब वो आपका आइकन उठा रहा है। कई जैसे मैंने बताया कई ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर का आइकन भी आ जाता है, या कुछ नहीं आता तो अर्थ का आता है, जैसे इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा था। अब जो मेरा इसमें पिक कर रहा है बेसिकली वो फेविकॉन आइकन जो मैंने लगाया वो ले रहा है। मेरा आइकन यही था, मैं आपको एक बार आइकन दिखा देता हूँ। अपनी जो fab.png इमेज है वो इमेज आप देख लीजिए, वो इमेज जस्ट यही वाली एक छोटी सी इमेज थी जिसको मैंने इस तरीके से एज ए आइकन में सिंपल आपका लिंक टैग REL आइकन करके ये लगा दिया। तो गाइस इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है, जब भी कोई वेब पेज बनाते हो टाइटल डालते हो तो ये आइकन आपको लगा के चलना है। इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग के आपके पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेबसाइट में प्रमोशन के लिए काफी हेल्पफुल होता है ये आइकन भी, और आपकी एक साइट की आइडेंटिटी होती है बेसिकली, तो आपको ये लगाना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम आगे की बात करते हैं। जो आगे के टैग है
मैं उसके बारे में बताता हूँ गाइज। अब मैं बेसिकली जो आपको बता रहा हूँ वो आपको कुछ सिमेंटिक्स एलिमेंट्स बताऊंगा। सिमेंटिक एलिमेंट्स इन द सेंस कि आपका HTML5 जब आपका 2015 से लॉन्च हुआ तो उसने वेब पेज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि आपको लाइक कोई वेबसाइट का हेडर बना रहे हो तो उसको एक हेड टैग के अंदर डालना है, अगर आप उससे कोई नेविगेशन बना रहे हो तो नेव के अंदर डालना है, अगर आपको कुछ उसके सेक्शंस बनाने हैं तो सेक्शन टैग होते हैं, आर्टिकल टैग होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए साइड टैग होता है, और देन फाइनली फुटर होता है जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि इस तरीके से गाइज हम अपने वेब पेज को पूरा डिवाइड कर देते हैं। ये टैग होते हैं गाइज। इससे बस ये नहीं होता कि आप हेड टैग बना दोगे तो ऑटोमेटिकली हेडर बन जाएगा, फुटर लगा दोगे तो फुटर बन जाएगा। बस ये एक तरीके से हमारे पेज की डिवीजन होती है बेसिकली कि आपका हेड टैग के अंदर आप कुछ रख रहे हो तो बेसिकली आप कोई हेड बना रहे हो, मतलब जो भी कोई एंड डेवलपर उसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हेड टैग बना रखा है, मींस इस पेज पर इस वाले पार्ट पर वेबसाइट का हेडर है, इसमें वेबसाइट के सेक्शन बनाए हुए हैं, नैव के अंदर है तो नेविगेशन बनाया हुआ है, नेविगेशन मींस मेन्यू बार वगैरह होता है, और कोई फुटर टैग में रखा तो बेसिकली वेबसाइट का सबसे बॉटम का पार्ट है, फुटर पार्ट है, उसको फुटर पार्ट में रख देते हैं। ठीक है, जस्ट उस चीज को एक तरीके से डिवीजन बोलते हैं, उस तरीके के जिसको हम एक तरीके से सेमेंटिक्स एलिमेंट्स बोलते हैं गाइस। मैं आपको इसको एक बार फटाफट लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। आपका जस्ट कोई इसका इफेक्ट नहीं नजर आएगा, कुछ बनेगा नहीं, बस पेज की डिवीजन हो जाती है एक तरीके से सही से। और बेसिकली जब हम CSS करेंगे तो मैं आपको डिव टैग बताऊंगा, उसके साथ ही ये चीज लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि सिमेंटिक एलिमेंट का बेसिकली होता क्या क्या है। आपका लाइक एक सबसे पहले हेडर टैग होता है। हेडर टैग के अंदर आपको जो भी कुछ आपको रखना है वो सब रख सकते हो, लाइक वेबसाइट हेडर। तो मैंने इस तरीके से हेडर टैग के अंदर रख दिया। ठीक है गाइस, तो उसके पहले वाले सैम के बाद एक HR डाल देते हैं, थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा। हेडर टैग से गाइस आपका जस्ट एक पूरा एक डिवीजन बनता है, एक हेड आएगा। अभी तो आपको वेब पेज में बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा क्योंकि हमने कोई CSS नहीं लगाई है। तो जस्ट ये आपको ये वेबसाइट हेडर इस तरीके से, मतलब हेडर टैग के अंदर है। आपको अगर इसके जैसे कोई हेडर के बाद ही आपको कोई नैव आता है तो नैव टैग के अंदर रखा जाता है, मीन्स आपका नेविगेशन होता है बेसिकली, नेविगेशन ऑफ वेबसाइट। जो भी आपको नेविगेशन बनाना होता है वेबसाइट का, जो हम आगे CSS करेंगे तब नेविगेशन बनाएंगे तो उसको बेसिकली हम नैव टैग के अंदर रखेंगे। जो ये डिवीजन बनाई गई है HTML5 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उस हिसाब से पेज को डिवीजन दे दिया, आपका डिवाइड कर दिया है बेसिकली। तो यहाँ पर वेबसाइट का जो भी है वेबसाइट का मेन्यू बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है ब्लॉक लेवल के टैग है, सब एक दूसरे के नीचे ही आ रहे हैं। देन उसके बाद गाइज आपका सेक्शन टैग आ जाता है। सेक्शन के अंदर आपको जो भी सेक्शन में आपको डेटा रखना हो, सेक्शन 1 सेक्शन 2, उस हिसाब से गाइज आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो सेक्शन बनाने के बाद सेक्शन बेसिकली आपका कंटेंट होता है जिसके अंदर भी आप कुछ कंटेंट रखना चाहते हो। अभी तो सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, नॉर्मल आ रहा है। आपको साइड वगैरह के लिए आपको आर्टिकल्स वगैरह टैग भी होता है। आर्टिकल आर्टिकल टैग के अंदर आपको जो भी आर्टिकल्स वगैरह रखने होते हैं वो रख सकते हो। आर्टिकल हेयर मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आर्टिकल टैग गाइज ये भी आपका कंटेंट रखेगा एक तरीके से। ठीक है, आपका साइड टैग होता है जो साइड के लिए होता है बेसिकली, साइड बार इन वेब पेज। तो गाइज ये हम इस तरीके से सकते हैं। लास्ट में हमारा फुटर होता है। फुटर एक टैग है जिसके अंदर हम फाइनली अपनी वेबसाइट का फुटर रखते हैं, फुटर द वेबसाइट। तो गाइज इस तरीके से ही आपके टैग चलते हैं। हम अपने वेब पेज को एक तरीके से डिवीजन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे टैग थे जो नॉर्मली आ रहे हैं। जब हम CSS करेंगे तो इसमें प्रॉपर इसके अलाइनमेंट कर पाऊंगा कि कितना लेफ्ट आए कितना राइट आए। तो गाइज ये सब चीजें हम लोग करेंगे जब CSS पे आएंगे। जस्ट अभी तो मैंने आपको बताया कि इन चीजों को जो मैंने सारे लगाए, हेडर नैव सेक्शन आर्टिकल से साइट फुटर, ये सारे हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स टैग बोले जाते हैं गाइज। ये HTML5 की एक डिवीजन है, एक स्टैंडर्ड है कि पेज आप जब भी बनाओगे, लाइक कोई हेडर बनाना तो हेडर में रख दो, नेविगेशन बनाना तो नैव में रख दो, साइड की कोई चीज बनाना तो साइड में रख दो, सेक्शन आर्टिकल बनाने या कुछ पैराग्राफ तो सेक्शन आर्टिकल्स में रख दो, फुटर बनाना तो फुटर टैग में रख दो। जिससे क्या होता है कि कोई और आपका डेवलपर उस पेज को देखेगा तो उन टैग को देखते रहती है, आपका वेब पेज भी समझता है कि हेडर में रखा है तो मीन्स हेडर होगा, फुटर में रखा है तो फुटर होगा। तो गाइस पेज की अच्छे से डिवीजन हो जाती है। जस्ट बाकी आपको CSS से ही सब कुछ सेट करना पड़ता है। जब हम CSS पर आएंगे तो आपको और डीपली इन चीजों के बारे में बताऊंगा गाइस। ठीक है, आपको गाइस आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा बेसिकली हमने HTML में आज क्या क्या चीजें पढ़ी है। बेसिकली मैंने आपको कुछ सिंपल से टैग बताए
सैम टैग क्या होता है, वेर टैग क्या होता है, आपका कोड केबीडी टैग, ये सब चीजें किस तरीके से काम कर रही है वेब पेज पर। और फाइनली आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स बताया, फेविकोन आइकन बताया कि वेब पेज के आइकन आप टाइटल के साथ कैसे लगा सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो बहुत अच्छा है। बाकी सीएसएस जब हम शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट 99% हमने एचटीएमएल कवर कर लिया है, बट कुछ चीजें हैं जो अभी टैग जो आपको मैंने अभी नहीं बताया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जैसे एक मेन इंपॉर्टेंट टैग डिवीजन टैग होता है, स्पैन टैग होते हैं, बट गाइज वो मैंने इसलिए अभी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको समझाने के लिए मुझे सीएसएस लगाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि सीएसएस में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूं, मैं बीच में सीएसएस लगा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। तो इसलिए वो टैग मैं आपको तभी लगाऊंगा। और भी बहुत टैग है, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग, ये सब आपके आगे जैसे जैसे यूज होते रहेंगे मैं आपको करता रहूंगा। एचटीएमएल गाइस एक पॉइंट ध्यान रखना, कोई एंड नहीं होता है। हमने मेजरली टैग कवर कर ली है, कुछ टैग आपके जो टाइम टू टाइम आएंगे मैं तब आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब तक उनका यूज ना हो मैं लगा दूं बट आपको समझ ही नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एचटीएमएल गाइस आपकी पूरा एंड डेवलपमेंट तक चलता रहता है। अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे मूव कर लेंगे, सीएसएस कैस्केडल स्टाइल शीट। बट गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पूरा जो हमने अभी तक किया है एक बार मैं पूरा गो थ्रू करा दूंगा, मीन्स एक तरीके से पूरा रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको सारा कुछ एक बार कवर हो जाएगी, हाँ हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। देन गाइस नेक्स्ट वीडियो के बाद फिर हम लोग सीएसएस शुरू कर देंगे। ठीक है गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ये सब चीजें आपको देखनी है तो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो गाइस इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो गाइस कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।